प्राचीन भारत की बात है। घने जंगलों के किनारे बसा एक शांत और साधु जीवन जीने वाला गांव था, वैशाली। इस गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां एक बूढ़ा आदमी अपनी अकेली जिंदगी बिताता था। उसका नाम था रमेश। रमेश किसी जमाने में गांव के सबसे अमीर व्यापारियों में गिना जाता था, लेकिन अब उसकी जिंदगी में बस तन्हाई और अफसोस रह गए थे। उसकी आंखों में नफरत की आग थी, खासकर एक आदमी के लिए, श्याम के लिए। श्याम उसका बचपन का दोस्त था, लेकिन जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि दोस्ती टूट गई और दुश्मनी में बदल गई। हुआ यूं कि सालों पहले जब रमेश का व्यापार डूब रहा था, तब उसने श्याम से मदद मांगी थी। श्याम ने इनकार कर दिया, उल्टा गांव में अफवाहें फैला दी कि रमेश ने बहुत से लोगों का पैसा डुबोया है। धीरे धीरे रमेश था। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे सारी दुनिया का दुख सुख जान गए हों। जब प्रवचन समाप्त हुआ, बुद्ध ने कहा, जो कोई भी प्रश्न पूछना चाहता है, निडर होकर पूछे। ज्ञान डर से नहीं, जिज्ञासा से आता है। रमेश कांपते हुए उठा। उसके भीतर क्रोध भी था, पीड़ा भी। उसने पूछा, भगवान, अगर कोई इंसान हमें धोखा दे, हमें नीचा दिखाए, हमारे जीवन को बर्बाद कर दे, तो क्या हमें उससे नफरत नहीं करनी चाहिए? क्या वो हमारी नफरत के लायक नहीं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारा नाम? रमेश। रमेश, मान लो कि किसी ने तुम्हें झड़ दिया है, लेकिन वो झड़ तुम खुद पी जाते हो और फिर उम्मीद करते हो कि वो आदमी मरेगा। क्या ऐसा संभव है? रमेश चुप। सब लोग चुप। बुद्ध बोले, नफरत भी ऐसा ही जहर है। जब तुम किसी से नफरत करते हो, तो असल में खुद को अंदर से जलाते हो। दूसरा व्यक्ति कभी कभी तो जानता भी नहीं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन तुम हर रोज उस जहर को पीते हो, हर रोज अपने भीतर उसे बढ़ाते हो। रमेश के मन में जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ हो। वो बोला, तो क्या मैं कुछ ना करूं? बस ऐसे ही उस इंसान को माफ कर दूं जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। बुद्ध ने धीरे से कहा, माफ करना किसी के लिए उपकार नहीं होता, वो खुद को मुक्त करने का तरीका होता है। जब तक तुम माफ नहीं करते, तब तक तुम उस इंसान की कैद में रहते हो, मानसिक कैद में। बुद्ध ने एक छोटी सी कटोरी उठाई। उसमें थोड़ा सा पानी था। देखो, उन्होंने कहा, यह पानी शांत है, साफ है, लेकिन अगर मैं इसमें जरा सी कालिख मिला दूं। उन्होंने थोड़ी सी राख मिलाई और पानी काला हो गया। अब इसे कोई पीना चाहेगा? सबने नहीं में सिर हिलाया। रमेश, तुम्हारा मन भी कभी इतना ही शांत और साफ रहा होगा, लेकिन नफरत की राख ने उसे गंदा कर दिया। अब खुद सोचो, क्या तुम ऐसी हालत में जीना चाहते हो? रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गया। उसका सिर झुका हुआ था। तो क्या मैं उस आदमी को दोबारा दोस्त बना लूं? उसने कांपती आवाज में पूछा। बुद्ध मुस्कुराए। जरूरी नहीं कि तुम फिर से उसी पुराने रिश्ते में बंधो, लेकिन तुम उसे उसके कर्मों के लिए ईश्वर पर छोड़ सकते हो और खुद को उस बोझ से मुक्त कर सकते हो। यही मुक्ति है, यही शांति है। रमेश को पहली बार लगा जैसे किसी ने उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया हो। उसी रात वो बहुत देर तक जागा। चांदनी खिड़की से झांक रही थी और उसके भीतर बीते सालों की तस्वीरें उभर रही थीं।
श्याम के साथ बिताए हुए वो बचपन के दिन, साथ खेलना, साथ पढ़ना और फिर उस दर्दनाक मोड़ पर पहुंच जाना जहां सब कुछ टूट गया। पर अब शायद वो टूटा नहीं था, बस थमा था। अगली सुबह रमेश ने एक अजीब फैसला किया। वो श्याम के घर गया। श्याम उसे देखकर चौंक गया। तब तुम? मैं, रमेश ने कहा। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर रमेश ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुझसे नफरत करता रहा सालों तक, लेकिन अब मैं थक गया हूं। मैं खुद को जलाते जलाते थक गया हूं। आज मैं तुझसे माफी मांगने नहीं, खुद को माफ करने आया हूं। श्याम की आंखें भर आईं। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिले। रमेश मुड़ा और चलने लगा, लेकिन अब उसके कदम भारी नहीं थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे भीतर की जंग अब खत्म हो गई हो। सीख, नफरत उस जहर की तरह है जिसे हम खुद पीते हैं और सोचते हैं कि दूसरा मरेगा। लेकिन मरता कौन है? हमारा सुकून, हमारी नींद, हमारी मुस्कान। इसलिए बुद्ध ने कहा, क्षमा ही मुक्ति का मार्ग है।